वेलकम बच्चों। जैसे कि हमारे पास आज हेडिंग है स्टेशनरी वेव्स। अब क्या होती है ये स्टेशनरी वेव्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका इक्वेशन क्या है, उसमें कुछ वर्ड्स आने वाले हैं जैसे नोड्स, एंटी नोड्स। क्या है ये नोड्स, एंटी नोड्स, उनकी कंडीशंस क्या है, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले। लेकिन उसके पहले जो हमने देखा उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, और वो था हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और उसके भी पहले था प्रोग्रेसिव वेव। तो थोड़ा इस बात को आप पहले नोट कर लीजिए कि प्रोग्रेसिव वेव का मुझे इक्वेशन बता दीजिए। यस, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव मैं यहाँ पे कहूँगा इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। याद करिए भला क्या था वो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन था हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई। वैसे अलग अलग उसके फॉर्म थे, तो यहाँ पे एन टी माइनस मैं एक्स बाई लैम्डा ये ले सकता हूँ, या फिर आप इसको ऐसा भी ले सकते हो ए साइन 2 पाई। याद करिए स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा ये भी था। ठीक है, उसके बाद में हमने इसको वेलोसिटी में, ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे पीरियड में अलग अलग फॉर्म्स भी लिखे थे उसके। याद करिए आप उस बात को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1/t का मतलब तो n हो ही जाएगा, वेलोसिटी में भी लिखा था हमने। ठीक है, सो आप किसी एक में उसको लिख के रख सकते हो। आप पीरियड में भी लिख सकते हो, आप हमारे फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी में भी उसका इक्वेशन बन सकता है। ये थोड़ा ध्यान में रखिए आप, क्योंकि थोड़ा हम टेक्स्ट बुक के अनुसार भी पढ़ते हैं। तो टेक्स्ट बुक में जैसे हमारे पास अगर आप देखते हो, पढ़ाई तो आप करते ही होंगे, आई होप सो। ठीक है, सो उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अनुसार इसका इक्वेशन को कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, सो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब सुपरपोजिशन को मैंने सिंपली कह दी दिया कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ना या फिर मिक्स होना, ये देखा था हमने। और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के 3 टाइप हम पढ़ने वाले थे, जिसमें से एक है स्टेशनरी वेव्स, एक है बीट्स और एक है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आज हमारा टाइप है स्टेशनरी वेव्स का। ठीक है, थोड़ा सा आप प्रोग्रेसिव वेव के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। क्या था वहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव की बात। ठीक है, उसको हम SHP वेव भी कह चुके थे, यानी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन में रहते हैं मीडियम पार्टिकल। और प्रोग्रेसिव क्यों? क्योंकि जो वेव है वो आगे आगे एक डायरेक्शन में बढ़ते जाती है, इसलिए प्रोग्रेसिव। नाम है ना, प्रोग्रेस होना मतलब बढ़ते जाना एक डायरेक्शन में। अब क्योंकि यहाँ पे नाम है स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी का मतलब क्या है? स्टैंडिंग, रुकी हुई, स्टील। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेव्स रहने वाली है ये किसी 2 पॉइंट में और रुकी हुई रहेंगी। ठीक है, जिसे हम स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं आप? स्टैंडिंग वेव। ठीक है, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, स्टैंडिंग क्योंकि वो इधर उधर जाती नहीं है। जैसे प्रोग्रेसिव वेव एक तरफ जाती ही रहती है, ये स्टेशनरी वेव्स यानी स्टैंडिंग वेव कहीं जाने वाली नहीं है। और वो हम मैथमेटिकली भी प्रूव करने वाले। यहाँ पे आप देखो जरा सा, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो फैक्टर दिख रहा है ये फैक्टर था हमारा, इसमें x है। याद करो प्रोग्रेसिव वेव का जब हमने इक्वेशन देखा था या इस तरह से, तो मैंने कोई पॉइंट ले लिया था यहाँ पर जिसका डिस्टेंस हमने x लिया था। ठीक है, ये पॉइंट भी था। और क्योंकि वेव आगे आगे बढ़ते जाती थी, देखो अगर वेव आगे नहीं बढ़ती, मतलब सिंपल है कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस तो 0 हो जाता। ठीक है, सो स्टेशनरी वेव में वही होना है। क्या कि हमें ये जो फैक्टर है नया तो मिलेगा इक्वेशन, लेकिन ये फैक्टर नहीं मिलने वाला है। और क्योंकि ये फैक्टर उसमें मिलता नहीं उसके इक्वेशन में, स्टेशनरी वेव का जो भी इक्वेशन हम देखेंगे, आज ही देखने वाले, टेंशन मत लो, तो उसमें ये फैक्टर गायब हो जाएगा, ना वो प्लस माइनस में रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। यानी एक्स बाय लैम्डा ये हमारी टर्म ही नहीं रहेंगी, वो फैक्टर ही नहीं रहेगा। तो समझ जाना कि वो क्या है, हमारा स्टेशनरी वेव का है। अगर जिसमें एक्स बाय लैम्डा चाहे, अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर हमने देखा था क्या कंसीडर किया था हमने कि स्टेशन SHP वेव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा तो माइनस आता, और अगर वेव इधर से इधर अगर आती, ठीक है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता तो यहाँ पर प्लस होता। ये भी हमने लिखा है बराबर। आप क्या करना, वो जो हमने इसके पहले वाला वीडियो देखा था SHP वेव का, आप उसमें देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ऊपर से आपने नोट्स भी बनाए हैं तो आप नोट्स को भी एक बार पढ़ लो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा।
ठीक है, 2-3 अलग फॉर्म है, उसमें से हमने फ्रीक्वेंसी वाला लिया है। ठीक है, अब सुपरपोजिशन का मतलब क्या था? मिक्सिंग होना। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेशनरी वेव की बात करते हैं, स्टेशनरी वेव किसी 2 पॉइंट में फिक्स रहने वाली वेव है। ठीक है, अब होता क्या कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हमने देखा था वहाँ पे पूरा उसका इक्वेशन भी निकाला, उसको भी हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो वहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड वगैरह अलग लिया था। ठीक है, हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम ली थी और फेज डिफरेंस लिया था। यहाँ पर स्टेशनरी वेव अगर आपको चाहिए, सबसे पहली कंडीशन, ठीक है, कि अगर आपको क्या चाहिए? स्टेशनरी वेव। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स अगर चाहिए, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखो। सबसे पहला, वेव्स आइडेंटिकल चाहिए। ठीक है, यानी ये पॉइंट वाइज अगर ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा जल्दी ध्यान में रहेगा आपका। आइडेंटिकल वेव्स। ठीक है, अब आइडेंटिकल वेव का मतलब एग्जैक्टली सेम, उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, उसमें फेज डिफरेंस की भी कोई बात नहीं रहेंगी और उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सब सेम रहेगा। ठीक है, पहली कंडीशन। वेव्स क्या चाहिए? आइडेंटिकल। ठीक है, यानी दो जो वेव सुपरपोज होने वाली है, सुपर इम्पोज होने वाली है, मिक्स होने वाली है, वो दोनों की दोनों वेव्स क्या चाहिए? आइडेंटिकल। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि वो अलोंग द सेम लाइन चाहिए, अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, एक ही लाइन पर आने को होना। ठीक है, दोनों की दोनों वेव एक ही लाइन पर आने को होना। और तीसरा जो मेन पॉइंट है स्टेशनरी वेव बनने के लिए, उनकी डायरेक्शन अपोजिट चाहिए। ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, यानी अगर आपको स्टेशनरी वेव चाहिए तो जो सुपर इम्पोज होने वाली वेव्स है वो आइडेंटिकल चाहिए, वो अलोंग द सेम लाइन चाहिए और वो अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक वेव यहाँ तक गई। ठीक है, ये इधर से एक वेव गई है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, सो ये वेव की डायरेक्शन देखो इस तरफ जा रही है और क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक बाउंड्री टेप बना दिया, तो यहाँ से ये वेव रिफ्लेक्ट भी होंगी। मान लीजिए कि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई। ठीक है, तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होंगे तो वेव कुछ ऐसी वापस होंगे। तो ये वापस हुई ऐसे इस पॉइंट तक। देखो ये वेव ऐसी गई, यहाँ पर टकराई, रिफ्लेक्ट होकर वापस ऐसे है। मैं लगे तो यहाँ पे किसी एक को डॉटेड बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में आए। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान में है बराबर। देखो तो ये जो हमारे पास है कंटिन्यूअस लाइन वाली जो थी वो हमारी जाने वाली वेव थी। ये जो डॉटेड लाइन वाली वेव हमने ली है ये हमारी आने वाली है। तो दोनों की डायरेक्शन, ये इधर ऐसी जा रही है, आप देखो ये इधर ऐसी आ रही है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से है और ये जाने वाली इस तरह से। तो आप देखो ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर आ चुकी है तो यहाँ पर ये जो दो वेव है ये 2 पॉइंट में, यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो गई, वो सिमट कर रही गई है। न ये पूरी तरह से आगे उधर बढ़ी है क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री आ गई। ठीक है, न इधर से आने वाली पूरी तरह से इधर गई है क्योंकि यहाँ पे भी बाउंड्री है, क्योंकि यहाँ से तो निकली थी। ठीक है, मतलब ये 2 पॉइंट है, एग्जाम्पल कि ये 2 पॉइंट ए बी है मान लो। ठीक है, तो इन ए बी पॉइंट्स में वो वेव क्या हो गई है? स्टेशनरी हो गई है, स्टेबल हो गई है, स्टैंडिंग में आ गई। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप के वेव को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। तो हुआ क्या यहाँ पे? एग्जैक्टली सेम वेव्स अलोंग द सेम लाइन पर सुपर इम्पोज हुई लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाके हमको फॉर्मेशन होगा किसका? स्टेशनरी वेव्स का। ठीक है, यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करते तो डेफिनेशन में क्या मिलेगा कि स्टेशनरी वेव किसे कहेंगे? द वेव्स फॉर्म्ड, यानी ऐसी वेव्स जो तैयार हुई है, फॉर्म ड्यू टू द सुपर पोजिशन ऑफ 2 एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव्स traveling through a medium along the same line in opposite direction are called as stationary waves। उसको क्या कहेंगे हम? स्टेशनरी वेव्स। अच्छा, इसको बनाने का एक आसान तरीका भी है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं तो क्या कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि 2 कोई पॉइंट ले लो, फिक्स रिजिड सपोर्ट ले लो, इसके बीच में क्या कर दो, एक आधी आप क्या कर दो, स्ट्रिंग को लटका दो, एक आधा तार वार ले लो और आप इसको बीच में से प्लग करो। ठीक है, घर पे करके देखना। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में आपने एक आधा तार वार, रस्सी वस्सी, कुछ भी जो भी आपके घर में धागा वागा होगा, नायलॉन वायलॉन का कुछ भी ले सकते हैं, और उसको बीच में से खींचो और छोड़ दो, यानी प्लग करो। तो वहां पर क्या होंगे, इसके ऊपर हो सकता है इस तरह से एक लूप मिले आपको। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर आपको इस तरह की क्या मिले, लूप्स मिले, ये आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुई कि वेव्स इधर से जाने वाली, वेव्स इधर से आने वाली मिक्स हो गई, सुपर इम्पोज हो गई, और आपको यहाँ पर मिल गया स्टेशनरी वेव का फेनोमेना। ठीक है, तो फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन में अगर देखेंगे तो क्या किसे कहेंगे स्टेशनरी वेव्स? तो स्टेशनरी वेव्स क्या है? द वेव्स फॉर्म्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम along the same line and in opposite direction, they are called as stationary waves। ठीक है, चलो फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज में अगर तो सबसे पहला तो यही है कि उसकी डेफिनेशन के अनुसार बात करते तो ये किस तरह से स्टेशनरी वेव्स किसके कारण आपको मिलने वाली है? एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव्स अलॉन्ग द सेम लाइन और अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली वेव्स का सुपर इम्पोजिशन होना ही आपको क्या दे देगा? स्टेशनरी वेव्स। तो ये प्रॉपर्टी में भी आप डेफिनेशन जैसा पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर देखो, जैसे कि ये वेव्स यहाँ पर दिख रही, आपको यहाँ पे बहुत सारी लूप्स दिख रही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये पहली बात, ये और ये मैंने दो रिजिड सपोर्ट ले लिए थे। अब यहाँ से जो वेव इधर गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर वापस आई, ये इधर नहीं जाने वाली। अब इसका मतलब ये वेव यहाँ गई और आगे पास नहीं हुई। एनर्जी का पास होना, एनर्जी का ट्रांसफर होना ही वेव कहलाता। अब ये वेव यहीं तक आई और ये ऐसे वापस गई, मतलब एनर्जी सामने नहीं गई। उसी प्रकार जो रिफ्लेक्टेड वेव है, वो रिफ्लेक्टेड वेव भी यहाँ तक आई, इधर नहीं गई, मतलब एनर्जी यहाँ आके रुकी। इसका मतलब ये है कि जैसे प्रोग्रेसिव वेव में वेव आगे बढ़ती थी, एक डायरेक्शन में जाती थी, यहाँ पर स्टेशनरी वेव में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे वेव्स दो फिक्स पॉइंट में क्या होती है? स्टेबल हो जाती है, मतलब देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, अलॉन्ग द स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स पे किसी भी तरह की एनर्जी का ट्रांसफ़र, नेट ट्रांसफ़र नहीं होता। मतलब यहाँ से इधर तक जाएगा और इधर से वापस हो गया, मतलब अपने पास आ गया, मतलब नेट ट्रांसफ़र नहीं होता एनर्जी का। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। फिर उसके बाद आप देखो, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे कि मैं ये पॉइंट की बात करता हूँ, ये पॉइंट तक देखो वाला, आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ पे आपको ना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नज़र आ रहा। जैसे देखो यहाँ पे भी, क्योंकि देखो ये ऊपर में ये मीन पोजीशन से जो ज़्यादा डिस्टेंस होता है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस मैक्सिमम वो, और इधर में नीचे में भी देखो तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को जहाँ पे मैक्सिमम क्या मिलते हैं? एम्पलीट्यूड मिलता है, उसे हम कहते हैं एंटी नोड। क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को मैं दूसरा नाम दे देता हूँ, पी और क्यू। ठीक है, ताकि मुझे एंटी नोड के लिए नाम देने के लिए आसानी हो जाए। सो मैंने इसको नाम दिया है एंटी नोड। तो एंटी नोड का मतलब क्या होता है? एंटी नोड का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स स्टेशनरी वेव पर, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर वी गेट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जहाँ पे हमको क्या मिलता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। तो आप देखो यहाँ पे मिल रहा है, फिर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। तो ये सब हमारे क्या है? एंटी नोड्स है। तो एंटी नोड का मतलब क्या है? Along the stationary waves, there are some equidistant points where the amplitude is maximum। जहाँ पे maximum amplitude होता है उसे हम कहते हैं एंटी नोड। जैसे कि अगर मैं यहीं से ऊपर में बात करता तो यहाँ पर क्या होता? हमारे पास में A रहता, लेकिन नीचे में भी है तो उसका मिक्सिंग कर दो तो A प्लस A वो बन जाएगा ट्वाइस A। ठीक है, अच्छा वो हम प्लस माइनस ट्वाइस A में ध्यान में रखना, यानी एंटी नोड के समय में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो होता है मैक्सिमम होता है और वो होता है प्लस माइनस 2A। ठीक है, प्लस माइनस 2A का मतलब क्या है? कि यहाँ पर जो दो वेव्स होंगी एग्जैक्टली सेम वेव्स है, तो पहली वेव का एम्पलीट्यूड A है तो दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड भी A होगा, दोनों को मिक्स कर दो तो क्या मिल जाएगा? ट्वाइस है। अगर पहली वेव का एम्पलीट्यूड माइनस A है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड माइनस A है, तो उसका बन जाएगा माइनस 2A, इसलिए हम लेते वहाँ पर प्लस माइनस 2A। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे देखो यहाँ पर ये पॉइंट बात करते हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, अब देखो इसको, यहाँ पर ये मेन पोजीशन के आसपास दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 हो चुका है। तो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर हमें कुछ भी एम्पलीट्यूड नहीं मिलता, नो एम्पलीट्यूड, सिंपल, तो उसे हम कहते हैं नोड, यानी यन से बताते। तो नोड्स का मतलब क्या होगा? नोड्स का मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड मिनिमम, और मिनिमम भी कितना? 0। ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0।
ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको नोड मिलेगा, ये नोड है, ये भी आपका क्या है, नोड। यहाँ पर भी नोड मिलेगा, यहाँ पर भी नोड, ये भी आपको क्या मिलेगा, नोड देगा, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं स्टेशनरी वेव के, तो स्टेशनरी वेव किससे किससे बनी है, तो यहाँ पर एंटी नोड्स है और उसके बाद नोड्स है। यानी हम कह सकते कि स्टेशनरी वेव्स कंसिस्ट ऑफ द नोड्स एंड एंटी नोड्स, ठीक है। और वो भी अल्टरनेट, जैसे अगर पहले एंटी नोड मिला, फिर एंटी नोड मिला, फिर नोड मिलेगा, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, इस तरह से आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। यानी क्या कहेंगे, एंटी नोड का मतलब ध्यान में रखेंगे, एंटी नोड यानी ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या मिले, मैक्सिमम जो रहने वाला है ±2 है। दूसरा, नोड्स का मतलब क्या रहने वाला है, एम्पलीट्यूड जहाँ पर मिनिमम रहेगा, ठीक है। एंटी नोड जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, मिनिमम, वो 0 होगा। ऐसे पॉइंट्स को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ पर हम नोड्स कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर बात कर, ये देखो मैं फिर से इसको निकाल देता हूँ ताकि आपको वो क्लियर और नज़र आए अच्छे से, ठीक है। यही ऊपर ले लिया, ये आपका एंटी नोड है, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। ये जो पॉइंट्स है ये है नोड, 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 ये नोड है, ये भी आपका नोड है, ठीक है। अगर बात करता हूँ, देखो यहाँ से बराबर देखना, मैं डार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ से इतना अगर पोर्शन लेते हैं हम, इतना पोर्शन, तो आपको लग नहीं रहा इसको हमने कुछ तो भी नाम दिया था, यस, क्या नाम दिया था, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ, यानी बताते हैं लैम्डा से। किसे बताते हैं हम, लैम्डा से। अब अगर बात करते हैं ये इतना, ये नोड और ये नोड, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये पूरी एक वेव हो गई, लेकिन यहाँ से ये तो आधा ही पार्ट हो गया। इसका मतलब नोड के बीच में जो डिस्टेंस आया है ये वेवलेंथ के आधा होगा, λ/2 होगा, ठीक है। या फिर आप एंटी नोड भी ले सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है एंटी नोड के बीच में, या फिर नोड के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आने वाला है कितना, λ/2। थोड़ी सी ऐसी वर्त करो तो क्या होगा यहाँ पर, λ/2, ठीक है। देखो पूरी यहाँ से ये जो है, ये पूरी एक वेव है, ये पूरी की पूरी एक वेव जिसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा। अगर फिर मैं इतनी बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आधी वेव है, देखो ना, सिर्फ हमको क्रेस्ट टाइप मिल रहा, आधी वेव मिल रही। आधी वेव में क्या है, 2 नोड है, देखो, तो 2 नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा फिर, λ/2। उसी प्रकार यहाँ पे भी λ/2, यहाँ पे भी λ/2, यहाँ से इतना λ/2, और वैसे ही ये जो एंटी नोड है इसके बीच में भी कितना होगा, λ/2 होगा। यानी क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव यानी एक के बाद एक नोड्स और एंटी नोड्स, इट इज इक्वल टू λ/2, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब इसको देखो, यहाँ से ये पॉइंट कौन सा था हमारा, एंटी नोड वाला, और ये क्या है, नोड वाला। तो अगर हम इसकी बात करते तो ये इसके भी आधा हो गया, यानी नोड और एंटी नोड की अगर बात करूँ मैं, तो वो λ/2 की भी आधा होगा, जो बन जाएगा λ/4, ठीक है। इसका क्या अर्थ हुआ कि नोड, देखो नोड में या फिर एंटी नोड में λ/2, लेकिन नोड और नेक्स्ट एंटी नोड की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे मिलता है λ/4, यानी डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड इज λ/4, रहेगा ध्यान में। सो ऐसे कुछ पॉइंट ध्यान में रखना। पहली बात, पहला पॉइंट किससे तैयार होती है, तो स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म ड्यू टू आइडेंटिकल वेव्स अलोंग द सेम लाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। एक मीडियम में चाहिए तो क्या बनेंगे, हमारे स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कहा था हमने, सेकंड पॉइंट, देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। हियर यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। उसके बाद में देर आर सम इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम ±2 विच इज कॉल्ड एज एंटी नोड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देर आर सम इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज मिनिमम विच इज 0, दे आर कॉल्ड एज नोड्स, ठीक है। देन क्या कहेंगे हम, द डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स और एंटी नोड्स इट इज λ/2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इट इज़ इक्वल टू λ/4, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे और मिलता है मुझे कि आप देखो, ये जो लूप बोल सकते हैं आप इसको, जो लूप बोलेंगे, ठीक है, ये लूप है, ये लूप है। अब ये कैसा, मेरे से तो थोड़ा कम ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो इनको सेम जगह लगती है, सेम स्पेस लगती है। दूसरी बात, यहाँ से अगर मैं वेव की बात करता हूँ तो इसको लगने वाला टाइम पीरियड भी कैसा है, सेम। मतलब स्टेशनरी वेव्स
स्पेस में और टाइम में यानी पीरियड में, ठीक है, क्या होती है, पीरियोडिक होती है। यानी स्पेस और टाइम में वो पीरियोडिक होती है। मतलब उनको एक, जैसे एक लूप की बात करते हैं तो एक लूप कंप्लीट करने को लगने वाला टाइम यानी पीरियड और उसको लगने वाली स्पेस, वो दोनों ही हमेशा के लिए क्या रहती है, सेम रहती है। यानी सिंपल पॉइंट ध्यान में रखेंगे कौन सा, कि स्टेशनरी वेव्स आर पीरियोडिक इन स्पेस एंड टाइम, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर जैसे कि अगर मैंने ये जो वेव ली थी, आप ये वेव देखो, स्पेशली ये वेव ली थी कौन सी मैंने, ये कौन सा फॉर्म है, हमारे ट्रांसवर्स वेव का फॉर्म है। तो ट्रांसवर्स वेव में आपको इस तरह की लूप्स नज़र आती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये दो पॉइंट के बीच की बात करते तो आप इसको क्या कहते हो, लूप कहते हो, ठीक है। तो एक लूप की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, मिनिमम एम्पलीट्यूड है तो मैं नोट कहूँगा, यहाँ पे भी मिनिमम एम्पलीट्यूड है तो नोट कहूँगा, और ये जो बीच का पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इसे मैं एंटी नोट कहूँगा। तो अगर बात करते हैं कि एक लूप में कितने नोट्स और कितने एंटी नोड होते हैं, तो आप आज बताओ कितने होते हैं एक लूप में, एक लूप में होते हैं 2 नोट्स और 1 एंटी नोड। क्या होता है, 2 नोट्स एंड 1 एंटी नोड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अ सिंगल लूप कंसिस्ट ऑफ, क्या बोलेंगे हम, 2 नोट्स एंड 1 एंटी नोड, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से हमारे कुछ प्रॉपर्टीज, उसकी डेफिनेशन ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आते हैं हम उसके इक्वेशन पे कि इसका इक्वेशन क्या होगा। जैसे देखो मैं सिंपल से आपको कहता हूँ, फट से पहचानो बोला a² + bx + c = 0। सो किसका इक्वेशन है ये, तो पट से आप बोलते हो कि सर ये कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैंने कह लिया ax + by + c = 0, किसका इक्वेशन है, तो आप पट से कह लेते हो कि सर ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। वैसे ही ये ऐसे टाइप का, देखो ऐसे टाइप का मतलब क्या, सिर्फ साइन एच नहीं, तो उसमें कॉस दिख सकता है, साइन दिख सकता है। तो ऐसे टाइप की अगर वेव ऐसा टाइप दिखा तो समझ जाओ कि वो क्या है, हमारी प्रोग्रेसिव वेव है। तो उसी प्रकार हमको ये भी मालूम हो जाना चाहिए कि हमारे स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो हमको स्टेशनरी वेव का इक्वेशन भी क्या करना है, अभी यहाँ पर ड्रॉ करना है, निकालना है, डिराइव करना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। सबसे पहले तो फटाफट कुछ चीज़ें रिवाइज कर लो फटाफट। क्या है कि स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या है, सॉरी प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या है, फिर सुपरपोजिशन का फिनोमेना होता है वो क्या है वो देख लो। उसके बाद में हमारा स्टेशनरी वेव जब तैयार होती है तो स्टेशनरी वेव पे नोड्स बोलो, एंटी नोड्स बोलो, उनके बीच का डिस्टेंस बोलो, ये सब पॉइंट आपको क्या करने, ध्यान में रखने, ठीक है। और अभी हमारे पास है इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं इक्वेशन की, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या होगा और क्या हम उस इक्वेशन से ये पता लगा सकते हैं कि वो स्टेशनरी है कि प्रोग्रेसिव है, तो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या है कि इक्वेशन निकालना है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमें ज़रूरी है उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो चलो डेफिनेशन के अनुसार चलो बताओ क्या है कि 2 एग्जैक्टली सेम वेव्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में एक ही लाइन पर सुपर इम्पोज होना। मतलब हम क्या करेंगे, पहले 2 क्या ले लेंगे, 2 SHP वेव ले लेंगे, ठीक है। कंसिडर करो कि 2 SHP वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, क्या बोलेंगे हम, ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन पे आना चाहिए। दूसरी बात इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन में सेम एग्जैक्टली सेम कहा तो उसका एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी सब सेम रहने वाला है, ठीक है। बस होना क्या है कि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट रहेंगे, मतलब एक जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो एक जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर बात करते हैं फिर से एक बार, तो एक वेव जाएगी इधर से ऐसी, तो दूसरी वेव आएगी इधर से, ठीक है, ऐसे, वो आपको ध्यान में रखना है। सो अब दोनों वेव का इक्वेशन, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हमारी SHP वेव है, तो क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट, उनके डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 वेव्स SHP वेव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहाँ पर मैं जो एक्सप्रेशन लेने वाला हूँ वो थोड़ा शॉर्ट में लेंगे, बाद में आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर आखिर में आप उसको कंप्लीट नोट्स के रूप में बना सकते हो, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो समझो पहले का डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या है, एग्जैक्टली सेम होने के कारण ना, एक जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो वहाँ पे माइनस आता है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो वहाँ पे पॉजिटिव आता है। तो क्या हो जाएगा, समझो वो है A
साइन 2 पाई, यहाँ पर है एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। ये पहली वेव है। दूसरी वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट है y2 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा। देखो एग्जैक्टली सेम वेव है, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ फर्क कहाँ पे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। यहाँ माइनस होने का मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ नेगेटिव प्लस है, इसका मतलब वो नेगेटिव में जा रही है। अब यहाँ पे दोनों का क्या होने वाला है, सुपर इम्पोजिशन होंगी, दोनों की दोनों वेव एक दूसरे के साथ